अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें हम पढ़ेंगे 135 से लेकर 137 तक, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वक़ालू कूनू हुदन और नसारा, यहूद ने कहा यहूदी बन जाओ, नसारा ने कहा ईसाई बन जाओ। तहतदू तो तुम हिदायत पा जाओगे। कुल बल मिल्लता इब्राहीमा हनीफ़ा, कह दीजिए मिल्लत इब्राहीम का तरीक़ा। हनीफ़न जो यकसू थे, हनीफ थे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से ना थे। हर इंसान को ख़ुद को सही समझता है, चाहे वो कितना ही गुमराह क्यों ना हो। बाज़ लोगों का फ़लसफ़ा होता है जो जिस दीन पर है वो ठीक है। यहाँ पर अल्लाह कह रही हैं कि सिर्फ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा दुरुस्त था और फ़िरक़ा वारियत हर दौर का मसला रहा है कि हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, ये बन जाओ। मिल्लत इब्राहीम, इब्राहीम का तरीक़ा तौहीद का तरीक़ा। ताकीद के लिए कहा कि वो मुशरिक ना थे। हर दौर में लोग अपने तरीक़े पर लोगों को बुलाते हैं, लेकिन सही तरीक़ा भी मौजूद होता है, ख्वाह वो लोगों को नज़र ना आए। इब्राहीम के तरीक़े की पैरवी करो, तौहीद का तरीक़ा, क्योंकि वो मुशरिक ना थे। इब्राहीम ने शिर्क नहीं किया, बाकी हर तरीक़े में शिर्क था। क़ुलू कहो तुम अपनी ज़बान से बोलो क्या, आमन्ना बिल्लाही हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा उन्ज़िला इलैना और उस बात पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया है, कुरान सुन्नत हिकमत। व अनज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा, अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत दोनों नाजिल की हैं। वमा उन्ज़िला किताब और हिकमत दोनों इला इब्राहीमा, और जो उतारा गया था इब्राहीम पर 10 सहीफ़े थे। सहीफ़ा छोटी किताब को कहते हैं, जो किताबचा होता है छोटा सा, उसे सहीफ़ा कहा जाता है। व इस्माइला, हमें नहीं मालूम वो कौन सी किताबें थीं, लेकिन जो भी उतारा गया हम उन सब को मानते हैं। व इसहाक, इसहाक पर भी उतारा गया, हम उसे भी मानते हैं। व याकूब, याकूब पर भी उतारा गया। वल असबात, और बनी इसराइल के दीगर अम्बिया पर भी उतारा गया। बनी इसराइल के ग्रुप बने थे, उन पर जो अम्बिया भेजे गए थे उनको भी हम मानते हैं। वमा ऊतिया व मूसा व ईसा, जो मूसा और ईसा को दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को मोअज़्ज़ात और तौरात दिए गए और ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील और जो मोअज़्ज़ात दिए गए, हम सबको मालूम है, उसे हम मानते हैं। वमा ऊतियन नबियुना मिर रब्बिहिम, और जो उमूमी तौर पर जनरली तमाम अम्बिया को दिया गया उसको भी हम मानते हैं, क्योंकि वो रब की तरफ से आया था। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें से किसी के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते। किसमें? ईमान लाने में। हम सबको मानते हैं, जो उन पर उतरा है उन सबको मानते हैं। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम एक अल्लाह के फरमाबरदार हैं, हम मुसलमान हैं। बार बार क्या आ रहा है, हमारा नाम क्या है, हम कौन हैं, हम मुसलमान हैं। कहीं नहीं कि किसी ग्रुप का नाम बताया जा रहा है। अब आप देखिए, ये है असल दीन, ये है मिल्लत इब्राहीम, कि जो अल्लाह की तरफ से आया है उसे मानो, किसी किस्म का तासुब का मुजाहिरा ना करो। फ़इन आमनु बेमिस्लि मा आमनतुम, फिर अगर वो लोग ईमान लाएं जैसा तुम ईमान लाए हो, कौन? यहूद और नसारा। फ़क़द इहतदौ, तो वो हिदायत पर होंगे। हिदायत का मेयार क्या है, क्राइटेरिया क्या है? कौन सा ईमान? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का ईमान था, यानी यहूद और नसारा ऐसा ईमान लाएं जैसा तुम्हारा ईमान है, तब वो हक़ पर होंगे। व इन तवल्लौ, और अगर वो मुँह फेर जाएं, वैसा ईमान ना लाएं, कुरान को ना माने, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, वो तो ज़िद में पड़े हुए हैं, मुखालफत का शिकार हैं। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, आप परेशान ना हो, नहीं मानते ना माने, तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकते।
ان کی طرف سے اللہ تمہیں کافی ہوگا. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ضد میں آ کر مخالفت شروع کر دے تو وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو انسان اس سے ڈرتا ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ علی الاعلان حق کا اظہار کریں، ان کی دشمنی اور مخالفتوں سے نہ ڈریں. اللہ تمہیں ان کے شر اور چالوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور یہ تاریخ گواہ ہے جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی اس میں کوئی کامیاب نہ ہوا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ دین غالب ہو کر ہی رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے تھے وہ کامیاب ہوا. دین اسلام پوری طرح دنیا تک پہنچ گیا. تو بنیادی طور پر یہاں ہدایت کا حقیقی معیار بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت پر کون ہے؟ وہ جو اس طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا. ہمیں آج کے دور کی مثالوں کو نہیں دیکھنا کہ فلاں لیڈر بہت اچھے ہیں تو اس کے پیچھے جاؤ. معیار کیا ہے ہدایت کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. یہ صراط الذین انعمت علیہم. اور آپ کا طریقہ کون سا طریقہ تھا؟ اسلام کا طریقہ تھا، جو دراصل ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کسی گروہ میں سے نہ تھے، کسی خاص فرقے میں سے نہ تھے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اور مراد اس سے کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام کو رنگ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو شخص دین میں آتا ہے ایک خاص رنگ اس پر چڑھنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دیندار بننے لگتے ہیں، دین پر عمل کرنے لگتے ہیں، ان کی شکل، ان کے لباس، ان کی چال ڈال، ان کے بولنے کا انداز، اس میں فرق آ جاتا ہے. ایک رنگ چڑھنے لگتا ہے. اور اگر وہ رنگ نہ ہو اور وہ کہیں ہمارا دل بہت اچھا ہے، نیت بہت اچھی ہے، تو یہ کافی نہیں، کیونکہ رنگ اندر نہیں اوپر ہوتا ہے. تو دین کا ظاہری حصہ بھی ضروری ہے اور دین کا اندر کا حصہ بھی ضروری ہے. اندر والا تو اخلاص ہے اور ظاہر والا طریقہ دین کے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی آپ کو دیکھے تو پہچان ہی نہ سکے کہ آپ مسلمان ہیں. کون ہے ہمارا حال حلیہ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ اپنی آئیڈینٹی، اسلامک آئیڈینٹی کو چھپاتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی اپنی ٹوپی کو یا اپنے حجاب کو چھپاتے ہیں. ہمیں اپنے طریقے سے پتہ چلنا چاہیے. ہمیں ہمارا گیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان نظر آئیں. کیونکہ جب ہم دین پر چلنے لگتے ہیں تو ہم ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو ہم سے اٹریکٹ ہوں اور پھر وہ بھی اسی طرح ہمارے دین میں آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.